अभी हम डिस्कस करते हैं पार्क प्रोसेस। पार्क प्रोसेस बेसिकली डिसिल्वराइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि अगर लेड से सिल्वर का रिमूवल करना है तो उस केस में यूज़ किया जाता है पार्क प्रोसेस। और एक और मेथड होता है इसके लिए, पैटिंसन प्रोसेस। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पार्क प्रोसेस को। तो पार्क प्रोसेस यानी कि रिमूवल ऑफ सिल्वर फ्रॉम दी लेड। पार्क प्रोसेस बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है वो समझिए थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये है कि अगर कोई कंपोनेंट ए दो सॉल्वेंट बी और सी दोनों में सॉल्युबल है तो इसका कुछ पार्ट बी में डिजॉल्व होगा, कुछ पार्ट सी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, तो इसको तो कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है देखिए, उसको समझें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, तो दो कंपोनेंट के एक मिक्सचर से अगर मुझे उस कंपोनेंट को अलग अलग करना है तो उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम एक तीसरा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। उस सॉल्वेंट में हो सकता है कि उन दोनों कंपोनेंट में से कोई एक ज़्यादा सॉल्युबल हो और दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल हो, तो इसको कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जैसे वाटर है, वाटर में मैंने मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रखा है, तो अब इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मैं एक थर्ड सॉल्वेंट उसमें ऐड कर देता हूँ, सपोज मान लीजिए बेंजीन। तो बेंजीन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा और वाटर होगा इनसॉल्युबल। तो ऐसा करके मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वाटर से अलग कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस कहलाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब तो सिंपल सा है कि अगर कोई एक कंपाउंड दो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो उसका कुछ पार्ट बी सॉल्वेंट में भी रहेगा, कुछ पार्ट सी सॉल्वेंट में भी रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए मुझे दो कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो एक तीसरा सॉल्वेंट ऐसा यूज़ किया जाता है जिसमें कि एक कंपोनेंट सॉल्युबल होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है इनसॉल्युबल। तो इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड होता है पार्क प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सिल्वर जो है, सिल्वर जिंक में सॉल्युबल होता है, सिल्वर लेड में भी सॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर का मेजर अमाउंट जो है वो जिंक में सॉल्युबल होता है, लेड में ये लेस अमाउंट में सॉल्युबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिंक की, तो जिंक लेड में इनसॉल्युबल है लेकिन जिंक सिल्वर में सॉल्युबल होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दो फैक्ट हैं ये। Silver is soluble in zinc and lead both, but silver is more soluble in zinc as compared to lead. Zinc is insoluble in lead. Zinc is soluble in silver. तो पार्क प्रोसेस में हम लेड से सिल्वर को हटाने के लिए मोल्टन लेड एंड सिल्वर मिक्सचर में जिंक ऐड करते हैं। मोल्टन जिंक को ऐड कर दिया जाता है, कुछ देर रख दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम यहाँ दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों लेयर इमिसिबल हैं, ध्यान रखेंगे, यानी ये दोनों लेयर आपस में मिक्स नहीं होती, दोनों लेयर इमिसिबल हैं। टॉप जो लेयर होती है ऊपर, तो उस अपर लेयर में सिल्वर एंड जिंक प्रेजेंट होते हैं। जो लोअर लेवल पे लेयर प्रेजेंट है, लोअर लेयर में सिल्वर एंड लेड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो सिल्वर का मेजर अमाउंट है वो ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होगा, सिल्वर माइनर अमाउंट में लेड वाली लेयर में भी प्रेजेंट होगा। ऊपर वाली लेयर को अलग कर लिया जाता है, वहाँ से डिस्टिलेशन के थ्रू आप जिंक को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप बार बार करेंगे तो ऐसा करके आप लेड से सिल्वर को रिमूव कर पाएंगे। तो लेड से अगर सिल्वर को रिमूव करना है तो आप पार्क प्रोसेस यूज़ करिए, लेकिन अगर सिल्वर से लेड रिमूव करना है तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा क्यूपलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ और चीज़ें जो मेटलर्जी से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे अलग से, तो मैं उन पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। लो ग्रेड कॉपर ओर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन और हाइड्रोमेटलर्जी। लो ग्रेड कॉपर यानी जिसमें इम्प्योरिटी कंटेंट हाई है, ऐसे ओर के रिडक्शन के लिए आप कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं और आप हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो CuO, इसको मैंने कार्बन से रिड्यूस किया, कॉपर साथ में मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि कॉमर्शियली कॉपर का अगर हाई ग्रेड और आपने लिया है तो हाई ग्रेड ओर के लिए आपको सेल्फ रिडक्शन ही यूज़ करना होता है, वही उसका मेन रिएक्शन होता है, ना कि ये रिएक्शन। ये रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन लो ग्रेड ओर के लिए। हाई ग्रेड ओर के लिए हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर के लिए यूज़ नहीं करते। दूसरी चीज़,
हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करेंगे हम, कॉपर का जो ओर होगा, कॉपर के ओर को एसिड या बैक्टीरिया के थ्रू रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि उनमें आपको मिलेगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन के थ्रू भी कॉपर को रिड्यूस किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय एडजस्टिंग द वाटर एंड ऑयल रेशियो। आपने फोर्थ फ्लोटेशन में देखा था कि दो सल्फाइड्स को सेपरेट करना है तो आप एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट यूज करते थे, लेकिन अगर आप एक्टिवेटर डिप्रेसेंट यूज करना ना चाहें तो भी आप दो सल्फाइड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑयल और वाटर के रेशियो को एडजस्ट करना होता है। ऑयल एंड वाटर के रेशियो को एडजस्ट करके आप दो सल्फाइड को अलग कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सल्फाइड के नेचर क्या हैं, कौन सा सल्फाइड ज़्यादा अमाउंट में है, कौन सा सल्फाइड कम अमाउंट में है, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फ्रोदिंग एजेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज कलेक्टर। फ्रोदिंग एजेंट में हमने पढ़ा था पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आप एज ए कलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मेटलर्जी चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।